एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही सुख है तो फिर हम सब या दूसरे लोग उसे छोड़कर भिक्षु क्यों बन जाते हैं। सुख तो इसका कारण नहीं है, दुख होने पर ही व्यक्ति भिक्षु होता है। जबकि असल बात यह है कि व्यक्ति यदि यह समझ ले कि सुख दुख कुछ नहीं है तो फिर सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। व्यक्ति यदि समभाव से परिस्थितियों का सामना करे तो फिर उसे गृहस्थ से भिक्षु होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति भिक्षु ही तब होता है जब उसे लगता है कि संसार ही व्यर्थ है, रिश्ते नाते सब मोह माया है। यहाँ आने वाले भिक्षु भी ऐसे ही घर से भाग कर यहाँ आए हैं। किसी की पत्नी मर गई हो तो कोई दिवालिया हो गया होगा, तो कोई जीवन में कुछ न कर पाने की पीड़ा से भागकर भिक्षु हो गया होगा। कोई भिक्षु सांसारिक वस्तुओं के भोग को सुख बता रहा था। उसका मानना था कि सुख भोगने वाला व्यक्ति भिक्षु नहीं बनता। इन भिक्षुओं में काफी देर से आपस में ऐसी ही चर्चा चल रही थी। तभी अचानक भगवान बुद्ध वहां आ गए और भिक्षुओं के पीछे खड़े होकर मौन भाव से उनकी बातें सुनने लगे। उनकी बातें सुनकर वह चौंके। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु होकर भी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। कोई राज्य को सुख बता रहा है, सुस्वादु भोजन में सुख ढूंढ रहा है, तो कोई स्वाद में। अगर इन सब वस्तुओं में सुख है तो फिर तुम यहाँ भिक्षु क्यों बनने चले आए। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ये सुख तो आभास मात्र है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं, ऐसी नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई देता है, यहाँ हर पल सुख का आभास होता है। लेकिन जैसे जैसे पास जाओगे पता चलता है कि सुख है ही नहीं। फिर सुख कहाँ? बुद्ध ने कहा, बुद्धत्व में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धत्व बहुत अनुष्ठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जागो तो सुख है, सोने में दुख है, जागने में सुख है, धर्म का श्रवण करना सुख है। सबसे परम सुख तो है बुद्धत्व, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख, जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बातें सुनने में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें दिखाई पड़ा है। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह की सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धत्व में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी नहीं हुआ तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इनके सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि उनको हुआ है और तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम ही समाधि है।